नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, सही बात है, हम वही बताते हैं जो सही अपडेट होती है, हम वही बताते हैं। अपने वीडियो में जो ऐश सर वेबिनार में बताते हैं, बाकी जो कुछ अनुमान होता है कि शायद ये हो सकता है, तो उसको अनुमान भी बताते हैं। मैं कभी भी ये नहीं बोला कि ये होने वाला है। जिस तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, या ऐश सर या जो भी लीडर लोग बताते हैं, मैं उसी को अपने वीडियो के जरिए से बताता हूं। एक हमारे व्यूवर्स हैं, यानी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, शिकायत भी नहीं है, पर उनकी शिकायत मुझे अच्छी लगी और उसी शिकायत पे एक मुझे शेर भी याद आ गया। उनका कहना था कि सर, आप 6 महीने से बोल रहे हैं कि ये होने वाला है, यह अब होने वाला है, यह अब होने वाला है, और मैं 6 महीने से इंतजार कर रहा हूं और मेरी आंखें इंतजार करते करते पत्थर सी हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, या आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या मैंने अपने मन से कुछ बोला? क्या मैंने अपने से कोई मनगढ़ कहानी बताई? जो जानकारी होती है ऐश सर वेबिनार में, या कमाल सर, या जो भी या माटी, या जो भी आते हैं बताते हैं, वही चीज मैं बताता हूं। और अगर ये होता है कि यह हो सकता है, तो मैं इसमें इन शब्दों का प्रयोग करता हूं कि हो सकता है, हो जाएगा, ये नहीं बोलता। तो उसी पर एक मुझे शेर याद आया। मुझे ये शेर बहुत पसंद है। ये शाहिद कबीर जी का है। जगजीत जी की आवाज में है कि आज हम बिछड़े हैं तो कितने रंगीले हो गए, आज हम बिछड़े हैं तो कितने रंगीले हो गए, मेरी आंखें सुर्ख, तेरे हाथ पीले हो गए। और यह अगला जो लाइन है, ये इन्हीं की बात का है कि सर, मैं 6 महीने से इंतजार कर रहा हूं और इंतजार करते करते मेरी आंख पत्थर हो गई है। तो इसी में अगला शेर है कि आज हम बिछड़े हैं तो कितने रंगीले हो गए, मेरी आंखें सुर्ख, तेरे हाथ पीले हो गए। कब की पत्थर हो चुकी है मुंतज आंखें। मगर मुंतज का मतलब होता है कि इंतजार करते करते, क्योंकि ये अफ उर्दू है और फारसी शब्द है, इसके लिए हो सकता है ना समझ में आए कि कब की पत्थर हो चुकी है कि मुंतज आंखें, मगर छू के जब देखा तो मेरे हाथ गीले हो गए, यानी कि इंतजार करते करते पत्थर सी आंख हो गई। और जब मैंने टच किया अपने आंखों को तो आंसू गिर रहे थे। यह एक अलग पहलू का शेर है, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने कहा आप लोगों को सुना दिया जाए। और बाकी ऐसी बात नहीं है। एक नदी एक दिन जरूर वह आएगा और आने वाला है, इंशा अल्लाह। उम्मीद यही है, लग ऐसा ही रहा है कि अब यह इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और बहुत ही जल्द हमको सब कुछ हासिल होने वाला है। जैसे कि कल एक जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि मैं कई दिनों से आपकी वीडियो में बोल रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं कई दिनों से एक चीज ये बोल रहा हूं कि काम चल रहा है। आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि यह केवल एक बात की बात है, कोई काम नहीं चल रहा है। तो 100 काम चल रहा है। हकीकत है यह, क्योंकि कल एक लोग का विड्रॉल कैंसिल हो गया है। राजस्थान से वह रहने वाले हैं। उन्होंने आधार कार्ड को आगे और पीछे, जैसे कि खासकर इंडिया में जब किसी बैंक या किसी और जगह पर जाइए, तो ये होता है कि अपने आगे का और पीछे का दोनों का फोटोकॉपी कराक, या इसका दोनों प्रूफ चाहिए, आगे और पीछे का आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने विड्रॉल लेने के लिए अपने आधार का आगे और पीछे का लगा दिया। फोटो खींच के विड्रॉल में जो ऑप्शन रहता है, जिन लोगों ने अभी तक विड्रॉल नहीं किया है वह अभी थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जिन्होंने विड्रॉल किया है उसमें ऑप्शन केवल फ्रंट पेज का है, यानी कि सामने का। तो उन्होंने बताया कि मैंने 1 जून को मुझे एक मेल प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों ने अब तक देख भी लिया हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। उनको तो मैंने सोचा अपनी वीडियो के जरिए से आप लोगों को बताया जाए कि 1 जून को उनको मेल आया। उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि आप जो यह आपने आधार लगाया है डॉक्यूमेंट, इसकी वजह से आपका विड्रॉल कैंसिल कर दिया गया। जाहिर सी बात है, अगर आपका जो विड्रॉल है वह चेक ना हो रहा होता तो यह जवाब नहीं आता। जब उन्होंने मान के चलिए कि 3-4 महीने पहले से लगा रखा है, विड्रॉल कैंसिल क्यों हो गया? कैंसिल इसी वजह से हो गया कि वह चेकआउट हो रहा है, यानी कि उसको दोबारा चेक किया जा रहा है सभी लोगों का। फिर मैंने सोचा मैं भी देख लूं। मैंने देखा। मैंने कई लोगों को कॉल भी किया कि भाई आप लोग बताइए कि आपका भी विड्रॉल कैंसिल हुआ? बोले नहीं। तो मैंने कहा आपने किस तरीके से लगाया था? उन्होंने बताया मैंने केवल फ्रंट। तो इस वजह से उनका भी विड्रॉल कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिल केवल इन्हीं साहब का हुआ जो राजस्थान से हैं,
इन्होंने आगे और पीछे का लगाया था और वहां पर मांग रहा था केवल फ्रंट पेज, यानी कि सामना ये मामले हैं। और उसके साथ साथ आप लोग अगर बुरा ना माने तो इसलिए बुरा, इसलिए मानने के लिए कह रहा हूं कि आप लोग कहते हैं कि आप केवल बता देते हैं, होता कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद ये हम कर सकते हैं कि इसी हफ्ते में 2-3 दिन के दरमियान में, या इसी हफ्ते में, उम्मीद उम्मीद कह रहा हूं, गारंटी नहीं है। उम्मीद ये करूंगा कि एक इकोसिस्टम में पॉपअप आने की उम्मीद है। अब उस पॉपअप में क्या लिखा होगा, किसके हवाले से वह बात होगी, यह वहां पर जब आएगा तब पता चलेगा। अभी से कहना मुश्किल है। उसके अलावा आज आप लोग जान रहे हैं मंगलवार है, कल बुधवार है, कल 360 का वेबिनार होगा। और आप हम सब अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि मिस्टर आयशमु फारे सर हमारे सीईओ कल नहीं आएंगे, यानी सॉरी परसों नहीं आएंगे। सॉरी 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 सॉरी, रात में वीडियो बना रहा हूं इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि कल और परसों पे, मतलब आज मंगलवार है, कल कल नहीं आने वाले उनके बताने के हिसाब से, क्योंकि वो बता करके गए हैं कि मैं 15 दिन नहीं आऊं। फिर उसके बाद आयश सर ने एक चीज ये भी बोला था कि मैं नहीं आऊंगा पर आपको लीडर्स जानकारियां अपडेट देते रहेंगे, मैसेज देते रहेंगे। तो हम इस चीज को मानते हैं कि आयश सर नहीं आएंगे, पर 360 के वेबिनार में आप जानते हैं कि रेड मार्टी और कृष्ण 3 लोग मौजूद रहते हैं। और वह जाहिर सी बात है कि अगर आयश सर ने उनको कोई मैसेज दिया, जैसे कि लास्ट वीक आयश सर बोले कि मैं अभी नहीं आऊंगा, रात में एक नेक्स्ट 360 वेबिनार रखिए, तो उन्होंने रख लिया। तो इसी तरीके से आयश सर उनको कोई ना कोई मैसेज देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कल वह जानकारी दे सकते हैं। अगर सर उनको कोई भी मैसेज या कोई भी अपडेट नहीं देंगे तो वह बता भी नहीं सकते, बाकी वहां से भी अपडेट मिलती रहती है। वह लोग भी काफी जानकारियां सभी को देते रहते हैं कि सभी लोग इन चीजों को देखें और जानकारियां लेते रहे कि क्या हो रहा है। और इस चीज के लिए मार्टी ने भी जिक्र किया है कि काम चल रहा है, सभी चीजों पर काम चल रहा है। पर उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि डेट क्या है, यानी किस डेट में होगा। बात समझिए। और विड्रॉल के हवाले से भी काम हो रहा है, कमीशन बोनस सब कुछ। और उन्होंने यह भी बताया कि बोनस उन्हीं को आएगा जिन्होंने वो कनेक्ट बाय कर रखा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप ओ कनेक्ट बाय कर लो, मैं यह बता रहा हूं कि ओ कनेक्ट जिन्होंने बाय किया है उन्हीं को बोनस आएगा। और ऐश सर ने भी एक चीज बहुत बड़ी बात बोली थी लास्ट टाइम पे कि मैं वह चीज प्लान किया हूं, मैंने वो चीज सेटअप किया है कि आप लोग खुश हो जाएंगे। पर यह है कि उन्होंने भी यह डेट नहीं मुकर्रर किया कि मैं कब यह चीज बताऊंगा। तो उन्होंने ये भी बोला है कि मैं 15 दिन के बाद 15 दिन नहीं आऊंगा, उसके बाद आऊंगा। तो उसके बाद जब आएंगे तो वह जाहिर सी बात है कि खाली हाथ तो नहीं आना चाहिए, मेरी नजर से, मेरी सोच से। बाकी अब उनके दिल में क्या है वह, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा और किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि कुछ बेहतर हम लोगों के लिए वह कुछ कर रहे हैं। मैं पॉजिटिव सोचता हूं तो पॉजिटिव ही बात करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव बात करते हैं, और नेगेटिव कमेंट भी मैं उन लोगों का केवल देख के किनारे कर देता हूं, नेगेटिव लोगों का, क्योंकि नेगेटिव लोगों से बात करना मुझे पसंद ही नहीं है। और उन लोगों से यह भी मुझे कहना जरूरी है कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पैसा कमा रहा हूं तो ये आपकी गलतफहमी है। आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए, मुझे पैसा आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं केवल अपने लोगों के लिए वीडियो डालता हूं। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दिन भर में 4 वीडियो डालूं, और लोगों के तरीके से मैं केवल एक वीडियो डालता हूं, एक ही वीडियो में सारी बातों को खत्म करता हूं। पैसा उनको चाहिए जो दिन भर में 4 वीडियो डालते हैं। आप उनको ये बात जाकर के बोल सकते हैं, बाकी मैं वीडियो नहीं भी बनाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यह है कि आप लोगों पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जानकारी मुझे मिलती रहती है, मैं अपने अंदर रखूंगा। फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते कि अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फिर बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो वो अपनी जिंदगी से भी नेगेटिव है, अपने आप से भी नेगेटिव है, और उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि वो कभी पॉजिटिव थे ही नहीं, और ना ही कभी पॉजिटिव होना चाहते हैं, और ना ही वह कामयाब हुए हैं, ना ही कामयाब होना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ है दूसरों के लोगों से कि सामने वाला बंदा हंस और मुस्कुरा कैसे रहा है। इस बात की जलन है। इस जलन को अपने पास रखिए, किसी और को जलाने का काम आएगा। हम सभी लोग फाउंडिंग मेंबर हैं, तो एक दूसरे से केवल हैप्पी रहिए,
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को लगा भी रखा है।